दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। नगरीय निकाय चुनाव का माहौल धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। बहुत सारे लोग अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। मैंने कई दावेदारों से बात की। उन दावेदारों में कुछ ऐसे भी हैं जो आज मीडिया के या मेरे सवालों से कतरा रहे हैं। मैं योगेश तामलकार जी के साथ बैठा हूं। मैं उन्हें यह धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उन्होंने एक बार में मेरे साथ बैठने के लिए स्वीकृति दी। कम से कम वो फेस कर रहे हैं। अब मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि मान लीजिए पार्टी ने आपको टिकट दिया और आप महापौर बन गए, तो आपके प्लान में, आपकी योजना में शहर के लिए क्या ऐसा है जो आप करके पब्लिक को, जनता को देंगे? पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे याद किया। और मुझे ऐसा लगता है कि शहर में अभी बहुत संभावनाएं हैं जिनको लेकर हम काम कर सकते हैं। अगर मैं पर्यावरण से शुरू करूं तो मुझे लगता है वृक्षारोपण को एक बृहद अभियान बना के अगर हम करते हैं तो उससे आगे आने वाली पीढ़ी तक को हम इससे मुक्ति दिला सकेंगे। क्योंकि ये विषय 5 साल या 1 साल का नहीं है, ये विषय पूरी पीढ़ी के लिए है। उसकी बृहद योजना बनानी पड़ेगी जो मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। अगर मैं बात करूं कि शहर में एक बहुत बड़ी कमी जो हम लोग भी महसूस करते हैं कि परिवार के साथ अगर हम कहीं शाम को किसी छुट्टी के दिन जाना चाहें तो अब 1-2 जगह मैं सुन रहा हूं कि व्हाइट टाइगर सफारी में अभी आज ही पढ़ रहा था कि रविवार को 20,000 लोग आए। संयोग से मैं कुछ मंदिरों में गया अभी इस बीच में, तो पता लगा कि लाखों लोग छुट्टी के दिन आते हैं। तो मंदिरों के प्रति हमारी श्रद्धा पूरी है, लेकिन परिवार कहीं ना कहीं मनोरंजन की दृष्टि से भी जाना चाहता है। शहर में अभी 10 ऐसे स्थान हैं जहां पर हम इस तरह के विषयों को लेकर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत स्कोप है। अगर मैं बात करूं सिर्फ तालाबों की, तो मुझे लगता है कि उन तालाबों को डेवलप करके हम वहां पर एक बहुत अच्छे ऐसे स्थल बना सकते हैं जहां पर परिवार के लोग छुट्टियों के समय जा सकते हैं। शहर के अंदर की बात करें तो शहर के बीच शहर में रोड चौड़ा करने की संभावना बहुत कम है, लेकिन वहां का ट्रैफिक कम करने के बहुत से उपाय हैं। अगर हम मल्टी स्टोरी पार्किंग कर दें शहर में 2-4 जगह, अगर हम फुट ओवर ब्रिज कर दें, तो मुझे लगता है कि ये समस्या भी काफी हद तक कम हो सकती है। खत्म तो हो नहीं सकती, ट्रैफिक रहेगा। सड़कें आज से 50 साल चौड़ी जितनी चौड़ी पहले थी, शहर के बीच में घर दुकानें बनी हैं, उनको हम बहुत तोड़ नहीं सकते, तो वहां की बात अलग है। जहां तक सवाल आउटर का है, आज अगर रीवा रोड की मैं बात करूं, रीवा रोड में बहुत ज्यादा दबाव है नेशनल हाईवे होने के कारण से। रीवा जाने वाला व्यक्ति, पन्ना जाने वाला व्यक्ति, उसको बाईपास जो बन रहा है, मेरा प्रयास रहेगा कि बहुत जल्दी वो बने, जिससे कि शहर के अंदर का ट्रैफिक कम हो। आए दिन घटनाएं हो रही है, ट्रकों को अंदर से जाने के लिए नो एंट्री लगी है, व्यापारी भी परेशान है, वो उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है। उसका हल एक ही होता है कि हम उनको रूट डाइवर्ट कर दें, उनकी समस्या भी हल हो सकती है। इसलिए मेरा अपना सोचना है कि इन सब बातों में बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है। अभी एक बात ध्यान में आती है, सामान्य गरीब आदमी को क्या चाहिए। शहर के अंदर बहुत से व्यापारिक शहर है, बहुत से लोगों की बहुत सी आवश्यकताएं होगी, सभी पूरी होंगी, इसके लिए आज अभी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन एक गरीब आदमी को राशन कार्ड की जरूरत है, वो चक्कर मार रहा है। तो मेरे मन में है कि अगर ऐसा कोई अवसर मुझे मिलता है तो मैं वार्ड शह कैंप लगाकर उन गरीब लोगों की मदद करने के लिए राशन कार्ड की व्यवस्था करवाऊंगा। इस तरह की बहुत सी योजनाएं अभी दिमाग में चल रही हैं। औद्योगिक नगरी होने के कारण बहुत सारे उद्योग अब सिटी के अंदर आ गए हैं। जो आवासीय कॉलोनियां हैं, उनको लोगों ने बिना किसी परमिशन के, बिना किसी वैधानिक उसके व्यवसायिक कर दिया है। जैसे आधा भरूच नगर व्यवसायिक हो चुका है। इसके प्रति अपन क्या करें? देखिए, व्यवसाय कई तरह के होते हैं। एक तो है कि हम दुकान चला रहे हैं, बहुत बड़ी दुकान भी हो सकती है, बहुत छोटी दुकान भी हो सकती है, वो शहर के अंदर ही चलेगी। जहां तक उद्योग का सवाल है, उद्योग की भी कई कैटेगरी होती है। टाइनी इंडस्ट्री भी होती है जो एक कमरे में चलती है, उनको बाहर ले जाने की बहुत बड़ी आवश्यकता कई बार नहीं होती। अब मैं बोलता हूँ सोने चांदी का उद्योग है, अब वो बहुत बाहर ले जाएंगे तो आए दिन घटनाएं बढ़ेंगी, है वो भी उद्योग की कैटेगरी में। होटल उद्योग है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़े उद्योग शहर में कहीं पर लगे हैं औद्योगिक क्षेत्र के अलावा, जो सरकार की ओर से घोषित औद्योगिक क्षेत्र वहां चल रहे हैं,
उनको आगे पीछे बाहर जाना ही चाहिए, जाना ही पड़ेगा। नहीं तो उससे बहुत सी घटनाएं देश में हो रही हैं, उन घटनाओं को रोकना है तो जो उद्योग शहर में चल रहे हैं और बड़े उद्योग हैं जिनसे कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, उनको बाहर जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हम आपकी पार्टी की बात करना चाहते हैं। आपकी पार्टी के एक हारे हुए नेता, उनको ये लगता है कि अगर आप महापौर बन जाएंगे तो आगे चल के पार्टी आपको विधानसभा भी दावेदारी या टिकट देगी जी। तो वो काफी संघर्ष कर रहे हैं इस समय कि टिकट आपको मिले और आप चुनाव न जीत पाए। मैंने आपसे पहली बार ये बात सुनी है और मुझे लगता है आज जो भारतीय जनता पार्टी जिस स्तर पे है, तो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलेगी, 100% जीतेगा, मुझे कोई डाउट नहीं है। इसलिए वो कौन है क्या है उसके बारे में पूछने का चलिए, ऐसा वो लोग मान के चल रहे हैं कि अगर मतलब भविष्य का नेता आपको देख रहे हैं कि आप सिर्फ महापौर पे नहीं रुकेंगे, आप दूर तक जाएंगे, तो लोगों को अपने ब्रेकर दिख रहे हैं। मैं क्या बोलूं इसके बारे में, मैं इतना ही बोलना चाहता हूं, किसी के मन में अगर कोई भ्रम हो तो मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं आपके माध्यम से। मैं सौभाग्यशाली हूं कि जो भी चुनाव आता है मेरा नाम चलता है, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि मैंने आज तक अभी तक किसी टिकट की डिमांड नहीं की है। अगर कोई सशंकित होता है तो उसको अपना स्तर सुधारने की जरूरत है, दूसरे के लिए चिंता करने से ज्यादा वो अपना स्तर सुधारेंगे। वो कोई भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैं नाम भी नहीं जानता आप किन के लिए कह रहे हैं। आगे भी मैं प्रयास करूंगा कि मैं राजनीतिक रूप से कोई पद मांगने का प्रयास न करूं। अभी जो महापौर का विषय चल रहा है, जितना सम्मान मुझे शहर दे रहा है, मुझे कल्पना तो थी, क्योंकि मेरे पूजनीय पिताजी का आशीर्वाद है और मैं भी उसी नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करता हूँ। जितना आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, उठाया था एक दिन जी, जितना आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मैं तो इतनी कल्पना नहीं करता था। तो मैं तो ये मानता हूँ कि अगर मुझे अवसर मिलेगा तो इतनी बड़ी जवाबदारी मेरे ऊपर रहेगी शहर की कि मैं अधिकांश लोगों को उस दायित्व में बैठकर संतुष्ट करने का प्रयास करूँ। बहुत बड़ा दायित्व रहेगा। एक माइनस फैक्टर भी आपके साथ है कि आप लोगों से कम मिल पाते हैं जी। इसके लिए क्या? ये आरोप मेरे ऊपर बहुत दिनों से लग रहा है, बहुत सालों से लग रहा है, लेकिन ये एकदम झूठ है। मैं सार्वजनिक जीवन में 40 साल से हूँ और मुझे ध्यान नहीं कि कोई व्यक्ति मेरे यहाँ से इस बात को लेकर नाराज होकर गया हो कि वो तो मिले नहीं। ठीक है, मैंने एक सिस्टम बना रखा है। देखिए, मैं उद्योग भी चलाता हूँ, सामाजिक व्यक्ति भी हूँ, संघ से जुड़ा हूँ, विद्या भारती से जुड़ा हूँ, व्यापारियों की तरफ से जुड़ा हूँ। कई बार ऐसा विषय आता है, कुछ लोग मेरे से अलग से बैठ के चर्चा करना चाहते हैं, किसी को थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में था, मैंने एक परंपरा डाली, आपको रमू जी ध्यान होगा, मैंने परंपरा डाली कि चैम्बर अध्यक्ष को ढूंढने आपको उसके ऑफिस और घर नहीं जाना होगा। मैंने हर सप्ताह बुधवार का दिन तय किया कि मेरे समय ही चालू हुआ और सभी व्यापारियों को पता था कि अगर चैम्बर अध्यक्ष से मिलना है तो बुधवार को 3 से 5 लोग मिलेंगे। किसी को कहीं दिक्कत नहीं हुई। हाँ, जिसको विरोध करना है सिर्फ इसलिए कि इनको कैसे बदनाम किया जाए, ये उनकी सोच है, उसके लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। संघ का स्वयंसेवक होने के नाते जमीन से जुड़कर रहना ही पड़ता है और रहना ही चाहिए, तो मेरी पहचान भी संघ की है। ये आरोप एकदम निराधार है। आपको उद्योगपति होने के कारण बड़े लोग और एक मिडिल क्लास जानता है, आप गरीबों तक कैसे पहुंचे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, गरीबों तक सीधा मेरा कोई संघ के अलावा और पार्टी के अलावा सीधा कोई संपर्क नहीं होता, बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने अपने पूज्य पिताजी के जाने के बाद कुछ ऐसे सेवा बस्तियों में, गरीब बस्तियों में काम किए हैं। मैं आपको बताता हूँ, आप जाके पता कर सकते हैं। मैंने अभी तक में 4,500 बच्चियों को फ्री में जूडो कराटे सिखवाया है। वो गरीब घर की बच्चियां हैं जिनके घर में कई बार फीस देने के पैसे नहीं होते। मैंने अपने पिताजी के नाम से और माताजी के नाम से ट्रस्ट बनाया है। उस ट्रस्ट के माध्यम से मैंने फ्री आई चेकअप कैंप लगाए हैं। उसमें हजारों लोगों के मैंने नेत्र परीक्षण कराए, उनको चश्मा फ्री दिलवाया और समाज के बीच में पहुंचने का प्रयास किया। आरोप लगाना तो रघु जी बहुत सरल है, तो मुझे लगता है कि वो विषय नहीं है। जो मुझे जानता है, जो मेरे से परिचित है, वो कभी नहीं आरोप लगाता। जो नहीं जानता वो तो कुछ भी कह सकता है। मतलब एक ट्रस्ट के माध्यम से आप गरीब बस्तियों में जी हाँ, कई वर्षों से पहुंच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों की ये थिंक भी गलत हो गई
कि आप गरीबों के बीच में पहचान नहीं करते हैं। ऐसा मैं मानता हूँ। और ज्यादा नीचे उतरने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जब हम किसी ऐसे वैधानिक पद पे बैठेंगे तो ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। फिर टाइमिंग कैसे करेंगे पब्लिक से मिलने का? बहुत स्पष्ट है। मैं आपको एक नाम लेना चाहता हूँ। मुंबई में एक हमारे संघ के बड़े अधिकारी हैं, वो बहुत बड़े व्यवसायी, 30-35 इंडस्ट्रियां हैं। मैं उनसे बहुत ज्यादा जुड़ा हूँ। उन्होंने 8 घंटा व्यवसाय, 8 घंटा समाज और 8 घंटा परिवार, ये डिवीजन कर रखा है। बहुत बड़ा व्यक्ति भी अगर योजना बनाकर काम करता है तो सब कुछ हो जाता है। और मुझे ऐसा अवसर मिलेगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं रोज एक ऑफिस निश्चित रूप से रहेगा ही रहेगा नगर निगम का, वहां बैठकर 2 घंटा 4 घंटा जितना भी है समाज के बीच में बैठूंगा। बैठना ही चाहिए। अगर पब्लिक मुझे चांस देगी तो हमारा ये दायित्व बन जाता है। ये पद नहीं है, ये दायित्व है कि प्रथम नागरिक होने के नाते मुझे करना चाहिए और मैं करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत सारी प्लानिंग है आपके दिमाग में, आप साकार करें उनको। जो समाज में भ्रांतियां हैं आपने पूछा, मुझे अच्छा लगा। अच्छा। और मैं बहुत क्लियर हूँ, मेरा कंसेप्ट क्लियर, मुझे कोई कंफ्यूजन किसी तरह की भ्रांति नहीं है और शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा। मैं इसीलिए चाहता हूं कि हर व्यक्ति कम से कम मीडिया के सामने अपना चेहरा फेस करें और उनके सवालों का जवाब दें। देखिए, मैं सिर्फ ये चाहता था कि आपके नेगेटिव फैक्टर भी, आपके पॉजिटिव फैक्टर भी। पॉजिटिव फैक्टर ये है कि आप अगर बनते हैं तो आपके पास क्या प्लान है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पार्षद ही नहीं जीत सकते। मैं भी महापौर, तो खड़े हुए हैं, मैं भी महापौर, मतलब एक तमाशा बना दिया गया महापौर का। और कुछ मीडिया के मेरे साथी हैं जो उनकी फोटो लगा देते हैं। अब उसके पीछे क्या स्वार्थ है मुझे नहीं मालूम। सोशल मीडिया ने तो और तबाही मचा रखी है कि रोज एक महापौर, मतलब ये महापौर अगर 4 महीने चल जाएगा तो हम लोग 120 महापौर पा जाएंगे। तो अच्छी बात है, कम से कम इतने लोग इच्छा रखते हैं। इच्छा रखना नहीं, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी और ये एक अवसर मिलेगा अगर मुझे, तो लोग कंपैरिजन करेंगे कि हाँ ऐसा होना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पिताजी के कारण से इस परिवार की बहुत प्रतिष्ठा समाज में है और मैं उनका बेटा होने के कारण से मेरा दायित्व बनता है कि मैं उस प्रतिष्ठा को बढ़ा ना सकूं तो कम तो ना करूं। इस नाते मैं उसको देखता हूं और मुझे ईश्वर कृपा से आप लोगों के कारण से इतना सम्मान मिलता है। मैंने कल एक वीडियो डाला, उसमें कांग्रेस नेता का वक्तव्य था, मैंने उनका नाम तो पे नहीं किया है जी। उन्होंने साफ साफ कहा कि कांग्रेस में इस व्यक्ति को टिकट मिलेगी और वो काफी दमदार दावेदार होंगे, वो चुनाव जीत भी सकते हैं, लेकिन अगर योगेश जी आएंगे तो मैं उनके साथ। तो मैं कह रहा हूँ मेरा सौभाग्य। तो ये बातें भी आई कि कांग्रेस के बड़े नेता होने के बावजूद उन्हें स्पष्ट तौर पे कहा नाम इसलिए लीक नहीं करता कि उचित नहीं। नहीं, उचित नहीं, वो मेरा सम्मान कर रहे हैं। हाँ। मेरे लिए बहुत बड़ी। नहीं, मैंने मीडिया में भी, अपने चैनल पे भी मैंने उनका नाम लीक नहीं किया है। इतना बचा के चलता हूँ। देखिए, वो बचाना ही चाहिए, वो उनके मन की भावना थी। वो पार्टी से ऊपर उठ के सोच रहे हैं, समाज के लिए और शहर के लिए सोच रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। मैं नाम नहीं जानता पर इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद जरूर देना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।